नमस्कार दोस्तों। सत्ता जब मासूम हो जाए जो जनता क्या करे, और वो भी वो सत्ता जिसकी हनक पूरे देश में सुनाई देती हो। बुलडोजर बाबा और अगले चौराहे पर यमराज की बात जहां होती हो, वहां की सत्ता इतनी कमज़ोर, इतनी लाचार, इतनी बेबस आखिर क्यों हो गई? और वो भी कफ सिरप के मामले को लेकर, जिस कफ सिरप के पीने से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दर्जनों बच्चे मर गए, उस कफ सिरप का जो सरगना शुभम जायसवाल फरार है, उसको लेकर इतनी मासूमियत उत्तर प्रदेश की सरकार, खासकर योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर और उनके अधिकारियों में देखी जा रही है। इतनी मासूमियत और इतने ढंग से इसको प्रेजेंट कर रही है ये सरकार, और ये सरकार के अंदर बैठे हुए नौकरशाह और पुलिस, कि जनता क्या समझे, लोग क्या समझें। लोग इसको हकीकत समझें, फसाना समझें, या सरकार की चतुराई समझें, या ये समझें कि जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम वाराणसी के लीडर्स, विधायक, मंत्री और खासकर मुख्यमंत्री के चहेते नेता का जब नाम आया, तो फिर इस तरह से मासूमियत दिखाई देने लगी और बड़े करीने से उस सिरप माफिया का वीडियो जारी करा दिया गया। और वीडियो का वक्त देखिए, इस पर आपको गंभीरता से विचार करना होगा। वीडियो उस वक्त जारी हुआ जिस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश पर 200 से ऊपर मेडिकल फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहा था। जिस समय 200 से ऊपर फार्मासिस्ट जो फार्म हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा था, उसी वक्त सिरप का मास्टरमाइंड अपना वीडियो जारी करता है शुभम जायसवाल। और शुभम जायसवाल उसमें ऐसी ऐसी बातें रखता है जो पूरी तरह से आप जब सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको लगेगा कि ये स्क्रिप्टेड है, ये लिखा गया है, ये या तो ये लीगल टीम ने लिखी है, या बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों और फार्मासिस्ट से जुड़े हुए लोगों ने तैयार किया, जिसको उसने पढ़ा और वही वीडियो जारी हो गई। हम उस वीडियो के एक अंश को दिखाएंगे, तब आप समझेंगे कि इस वीडियो में चतुराई क्या है। वीडियो तो वैसे हम चला रहे हैं, लेकिन अभी हम आपको वो पार्ट दिखाएंगे कि ये वीडियो किसी खाड़ी देश से नहीं है, उसको किसी सऊदीया में नहीं भेजा गया है, वो यहीं बैठकर ये वीडियो जारी किया है। अब जरा सोचिए, सऊदीया में इतनी ठंड कब से पड़ने लगी कि कोई हुडी पहन करके बैठेगा, जाड़े का कपड़ा पहन करके बैठेगा, ठंडक का कपड़ा पहनेगा? बिल्कुल नहीं। वो उत्तर प्रदेश के ही किसी कोने में बैठा है और संरक्षण में बिठाया गया है। जरा उसकी वीडियो को आप ध्यान से सुने, फिर हम आपको और भी बात बताएंगे, लेकिन ध्यान से सुने, देखिए उसके बैकग्राउंड में पुलिस का हूटर कैसे बज रहा है। ये इन दवाओं को पी के बच्चों की मौत हुई थी, इसमें उतना डिटेल मुझे नहीं पता है, बट वो दवा और फेंसिल, और इसकी वीडियो बड़े ध्यान से सुना होगा तो आपको इसके बैकग्राउंड में पुलिस की गाड़ी का सायरन, हूटर सुनाई दिया होगा। अब जरा बताइए, ये हूटर, ये सायरन सिर्फ हमारे देश के पुलिस की गाड़ी में बजता है, ये किसी विदेशी गाड़ियों के जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं उनके गाड़ी में नहीं बजता है। तो क्या ये माना जाए कि ये पुलिस अधिकारियों या पुलिस एसटीएफ, ईडी या जो भी है उसके संरक्षण में ये वीडियो बनाया गया है, और बैकग्राउंड में कोई गाड़ी आई है या जा रही है जिसका सायरन सुनाई दे रहा है? ये सवाल खड़ा नहीं होता है क्या? ये सवाल खड़े नहीं किए जाएंगे? बिल्कुल खड़े किए जाएंगे। और ये सब हो रहा है, ये तब तक नहीं हुआ जब तक कि शुभम जायसवाल के बारे में हो सकता है कि इन लोगों को खबर न लगी रही हो, लेकिन शुभम जायसवाल के बारे में
यही सफ़ेदपोश, यही विधायक, यही मंत्री, यही नेता मिलकर उसको अब सामने लाने के प्रयास में हैं और लीपापोती इस पर पूरी तरह से करने की तैयारी कर ली गई है। योगी आदित्यनाथ को ये देखना पड़ेगा कि आखिर वो किसको बचा रहे हैं, कौन है जिसको वो बचाने में जुटे हैं। वैसे बचाना तो मजबूरी है। वजह यह है कि बनारस से जुड़े तमाम विधायकों के नाम उससे जुड़े। शुभम जायसवाल से नाम जुड़ा नीलकंठ तिवारी, जो पहले यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में वो मंत्री भी रहे, इस समय वो विधायक भी हैं शहर दक्षिणी से। उसके बाद नाम जुड़ा रविंद्र जायसवाल से। रविंद्र जायसवाल इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। फिर सौरभ श्रीवास्तव से नाम जुड़ा, वो भी विधायक हैं बीजेपी के। उसके बाद अनिल राजभर से नाम जुड़ा, अनिल राजभर भी शिवपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और मंत्री हैं प्रदेश सरकार में। फिर महादेव पीजी कॉलेज, चर्चित पीजी कॉलेज है, जिसके भ्रष्ट महाप्रबंधक अजय सिंह से उसका नाम जुड़ा। और सबसे खास बात तो यह है कि इन नामों से तो उसके जुड़ाव की बात सोशल मीडिया पर आती रही, फोटो जारी होते रहे, लोग फोटो डालते रहे, तरह तरह की बातें होती रही, चर्चाएं शहर में आम थीं, प्रदेश में आम थीं कि उसके तमाम विधायक और मंत्रियों से संबंध हैं। लेकिन खासकर जब एक नाम सामने आया तो सीएमओ यानी मुख्यमंत्री कार्यालय में हलचल मच गया और खासकर उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मासूम हो गए। और वो नाम है अमरीश सिंह भोला। अमरीश सिंह भोला का जब नाम आया तो पूरी तरह से मुख्यमंत्री हिल गए, सीएमओ हिल गया। अमरीश सिंह भोला वो नाम है जो मुख्यमंत्री के काफ़ी नज़दीक है। इतना नज़दीक वो नाम है, इतना नज़दीक वो व्यक्ति है जितना नज़दीक कोई मंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। गाहे बगाहे मुख्यमंत्री योगी उसको अपने हेलीकॉप्टर में भी लेकर उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये जब नाम आया तब जो है मुख्यमंत्री विचलित हुए और अब इन सभी को बचाने की जुगत में उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन जुट गया है कि कैसे इनको बचाया जाए, कैसे इनके ऊपर से इस दाग को धुला जाए और ये फिर बेदाग होकर बाहर निकलें। क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का मामला है। ये इतना हाईलाइट हो गया कि पूरे देश में ये खबरें चलने लगी, मेन मीडिया भी चलाने लगा। मेन मीडिया काफ़ी दिनों तक दबाए रखा था, लेकिन जब सोशल मीडिया पर जब ये खबरें आम हो गई तो फिर नेशनल लेवल की मीडिया को इस खबरों को लाना पड़ा सामने। अब तो ये है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उठ रहे सवाल को भी दबाना है, मुख्यमंत्री के ऊपर लग रहे आरोप को भी हटाना है और तमाम ये बीजेपी के नेताओं के दाग जो धब्बे इनके ऊपर लगे हैं इस सिरप के, उससे भी उनको बचाना है। तो अब सत्ता दल के लोगों के गले में इस सिरप के पैसे का जो खरास है उस खरास को दूर करने के लिए चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, एसटीएफ हो, ईडी हो, सभी तंत्र को लगा दिया गया है कि इस खरास को जल्दी से जल्दी दूर करो। इस खरास की कोई ना कोई मेडिसिन ढूंढनी होगी, जो अलग कोई मेडिसिन हो कोडीन कफ सिरप और जहरीले कफ सिरप के अलावा, और उसकी तैयारी जारी है। तो दोस्तों, इसमें आपको पता है कि इसके पहले अमित सिंह टाटा गिरफ्तार हुआ था लखनऊ से बड़े नाटकीय ढंग से, और उसके बाद सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज से शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल की गिरफ्तारी दिखाई गई। भोला प्रसाद जायसवाल इस समय पुलिस कस्टडी में है, पूछताछ चल रही है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि बड़े जादूगर निकले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। अगर जादूगर नहीं होते तो इतनी करीने से और इतनी जादूगरी भरी कैसे वीडियो आ गई? आपकी पुलिस कहाँ है? आपका तंत्र कहाँ है? और अगले चौराहे पर
जो यमराज की भूमिका में आपकी पुलिस खड़ी रहती है वो आखिर क्या कर रही है, आपकी एसटीएफ क्या कर रही है, और आपके तमाम सूचना तंत्र ध्वस्त कैसे हो गए कि उसने वीडियो जारी कर दिया और अभी वो किसी के चंगुल में नहीं आया, पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई, एसटीएफ उसके पास पहुंच नहीं पाई, लेकिन उसका वीडियो आ गया सामने और वीडियो वायरल हो गया। और वीडियो में भी करीने से सफाई दी गई कि कोडीन कफ सिरप पर किसी तरह का बैन नहीं है, कोडीन कफ सिरप कफ खांसी के लिए है, और देखिए जहरीला कफ सिरप ये है जिसके पीने से बच्चों की जान गई, और कह रहा है कि मैं दोषी नहीं हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं किया हूँ, मुझसे पैसे मांगे जा रहे थे, अधिकारी मुझसे पैसे मांग रहे थे और जब मैंने पैसे नहीं दिए तो मुझे फंसाया गया। अगर तुमको फंसाया गया तो तुम इतने दिन से फरार क्यों चल रहे हो। और बड़े ही सातिराना ढंग से अपने वीडियो में वो कहता है कि मेरा किसी राजनीतिक नेता से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अगर उसने वीडियो जारी किया तो राजनेताओं से संबंध का उसने जिक्र क्यों किया, आखिर वो किसको बचा रहा है। क्या आने वाले समय में वो नाटकीय ढंग से कहीं हाजिर होगा, उसको कहीं गिरफ्तारी उसकी दिखाई जाएगी, या ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए वो पहुंच जाएगा और फिर मामले को धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डालने का क्रम शुरू हो जाएगा और ये सभी जिनके नाम जुड़े हैं ये दूध से धुल जाएंगे, वॉशिंग मशीन से वो फ्रेश होकर बाहर निकल आएंगे और खुद शुभम जायसवाल भी एक दिन हिरासत से छूट जाएगा, जमानत पर आ जाएगा और अपने कारोबार में लग जाएगा। ये सब कुछ अब मुमकिन होने वाला है, इसमें कोई दुविधा, कोई संदेह, कोई शंका की बात नहीं है, क्योंकि जब सत्ता हो मेहरबान तो फिर सब कुछ है संभव। और यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में सिरप माफिया शुभम जायसवाल के साथ। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।